everyone, welcome to Biology Study Point, and in this video we are going to start class 12th chapter number 3 which is human reproductive system और जिसमें हमारा आज का टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो मेल पार्ट होता है या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है उसका प्राइमरी सिस्टम या फिर प्राइमरी ऑर्गन्स और सेकंड वन इज सेकेंडरी सिस्टम। प्राइमरी में आएगा टेस्टिस का पार्ट और सेकेंडरी में आएंगे आपके डक्ट्स एंड ग्लैंड्स जिसे हम बाद में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना होगा उसका स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। स्पर्म्स क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग पे स्पर्म्स मेल गैमेट्स होते हैं जो कि एग को फ्यूज करेंगे। ठीक है, तो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है टेस्टिस के अंदर पे। टेस्टिस कहाँ होते हैं, हमारे पेल्विक रीजन पे। जो मेल बॉडी होती है उसके पेल्विक रीजन, पेल्विक का मतलब होता है कमर का एरिया। ठीक है, तो वहां पे स्ट्रॉटम के अंदर पे होते हैं। स्ट्रॉटम के अंदर क्यों होते हैं, क्योंकि स्ट्रॉटम जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे हमें 2 से लेकर 2.5 डिग्री तक का कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। इसीलिए जो टेस्टिस होते हैं वो ह्यूमन बॉडी से बाहर स्क्रोटम में रहते हैं, उसके लोअर एब्डोमेन में या फिर पेल्विक रीजन पे। ठीक है, देखिए यहां पे मैं इसको लेबल कर देती हूं। ये है टेस्टिस जो कि एक पाउच शेप स्ट्रक्चर में कवर्ड है या फिर सिचुएटेड है। इस पाउच को हम बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, अब यहां से क्या है, स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में हो गया बट उसे पेनिस से बाहर निकलना होता है। ठीक है, तो इस टेस्टिस से लेके बॉडी से बाहर निकलने के बीच में कुछ ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ट्यूब होती है वास डिफरेंस। ये जो ट्यूब है यहां पे साइड पे लगी हुई इसे हम बोलते हैं वास डिफरेंस। जो क्या करती है, जो यहां पे स्पर्म्स तैयार हो चुके हैं, जो स्पर्म फॉर्म हो चुके हैं उनको ट्रांसपोर्ट करके सेमिनल वेसाइकल पे। ठीक है, तो वास डिफरेंस हो गया। अब यहां से स्पर्म कहां जा रहे हैं बच्चे, सेमाइनल वेसाइकल पे। तो दिस इज अ सेमाइनल वेसाइकल। ठीक है, वेसाइकल एक मिनट। ठीक है, और जो यहां पे ये चीज है इसे हम बोलते हैं ब्लैडर। ब्लैडर में क्या होता है, यूरिन होता है। तो जो एक बात हम रखना, ठीक है, जो मेल बॉडी होती है उसमें यूरिन ट्रांसपोर्ट के लिए या फिर यूरिन को थ्रू आउट करने के लिए और स्पर्म को थ्रू आउट करने के लिए सेम पाथ होता है। फर्क इतना है, स्पर्म बनेंगे टेस्टिस में, यूरिन आपका कहां से आएगा, किडनी से आएगा यूरेटर की हेल्प से। कहां पे, ब्लैडर में। ठीक है, तो ये जो वास डिफरेंस है ये ब्लैडर के पीछे से होके आती है। आपको यहाँ पे हल्का सा ड्रॉ करूंगी मैं, मतलब दिख रहा है बट ये ब्लैडर के कहां पे, पीछे से है। ठीक है, तो इस ब्लैडर में क्या है, इसमें है यूरिन। कहां से आया, ये आया आपके यूरेटर से। यूरेटर कहां से ला रहा है यूरिन को, किडनी से ला रहा है। तो दिस इज यूरेटर, दिस इज ब्लैडर। ठीक है, अब ये बात जानो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेमाइनल वेसाइकल। इसका फंक्शन क्या होता है, ये जो सेमिनल वेसाइकल होता है इसमें होता है फ्रक्टोज एंड सिट्रिक एसिड। ठीक है, फ्रक्टोज और भी बहुत कुछ होता है बट मेन क्या है, फ्रक्टोज एंड सिट्रिक एसिड। तो फ्रक्टोज तो हम जानते हैं, फ्रक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है और सिट्रिक एसिड तो एक एसिड है, ये ऑब्वियस सी बात है। तो फ्रक्टोज क्या करता है, जो यहां से हमें स्पर्म्स मिल रखे हैं टेस्टिस से वास डिफरेंस की हेल्प से इस सेमिनल वेसाइकल पे, फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये फ्रक्टोज क्या करता है, जो स्पर्म्स इसके पास आए हुए हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करवा के आगे भेज देता है, क्योंकि स्पर्म्स को एनर्जी चाहिए होती है एग के फ्यूजन के लिए। ठीक है, तो ये फ्रक्टोज क्या करेगा, मतलब सेमिनल वेसाइकल क्या करेगा, वो स्पर्म्स को एनर्जी प्रोवाइड कराएगा ताकि उसका आगे मूवमेंट अच्छे से हो पाए। अब एक बात ध्यान रखना, ठीक है, फ्रक्टोज से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो फीमेल वजाइना होती है ये क्या होती है, एसिडिक होती है। ठीक है, और अगर बाय चांस कोई फीमेल के साथ जबरदस्ती या फिर कोई रेप के इंसिडेंट हुआ है उस फीमेल के साथ और हमें पता करना है कि
यहाँ पे रेप हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करेगा, उसके जो वजाइना का सैंपल लेगा, ठीक है। तो अगर जो फीमेल वजाइना होती कैसी है, एसिडिक होती है, बट अगर वहां पे स्पर्म की एंट्री हुई है तो वजाइना एल्कलाइन हो जाती है, ठीक है। तो इससे हमें मालूम चलता है कि रेप हुआ है या नहीं हुआ है। कैसे? अगर फीमेल वजाइना एसिडिक होगी तो मतलब रेप नहीं हुआ है, और अगर क्या बोलते हैं उसको, एल्कलाइन होगी, इसका मतलब रेप हुआ है। अगर थोड़े भी वहां पे स्पर्म्स हैं, थोड़े भी स्पर्म्स, तो वो क्या कर देंगे, वजाइना को एल्कलाइन बना देंगे, ओनली बिकॉज ऑफ दिस फ्रक्टोज, या फिर और सारे इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये है सेमिनल वेसिकल। अब यहां से आगे भेज दिया इसको प्रोस्टेट के पास। ये क्या है बीच में, ये प्रोस्टेट, ठीक है, प्रोस्टेट। ये क्या करती है बच्चा, जो प्रोस्टेट होता है ये उन स्पर्म्स को सीमेन में कन्वर्ट करता है। सीमेन मतलब क्या होता है, उनको मिल्की शेड देगा और उनको वाटरी फॉर्म देगा, ठीक है। जो हमारे पास यहां से स्पर्म्स आए हैं, सेमिनल वेसिकल ने इसको क्या किया, एनर्जी प्रोवाइड की, और प्रोस्टेट ने बोला ले भाई मैं तेरे को मिल्की फॉर्मेशन देता हूं, मतलब कि जो मिल्की शेड होता है और वाटरी फॉर्म होता है जो, ठीक है। तो प्रोस्टेट ने क्या कर दिया, उसको सीमेन में कन्वर्ट कर दिया। सीमेन का मतलब होता है स्पर्म्स थोड़ा वाटरी सा होके आएंगे, मतलब जो स्पर्म्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, उस स्पर्म्स में बहुत सारा लिक्विड भी रहेगा। लिक्विड का मतलब है वाटरी सब्सटेंस, ठीक है, जिसमें जो प्रोटीन भी हो सकता है। फिर उसके बाद जो प्रोस्टेट रहेगा, यहाँ पे पूरा सीमेन बन चुका है वो, ठीक है, पूरा सीमेन बन चुका है। तो अब उसके बाद ये जो ट्यूब आपके यहाँ पे दिख रही है, इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। ये है, इसको मैं मिटा दूं, ठीक है, ये है आपका यूरेथ्रा, ठीक है। यूरेथ्रा क्या करता है, यूरिन को पास करेगा और सीमेन को भी पास करेगा। यूरेथ्रा क्या होता है बच्चा, एक सिंगल पाथ होता है जो कि स्पर्म्स को भी पास करेगा और यूरिन को भी पास करेगा मेल बॉडी में। बट फीमेल बॉडी में क्या होता है, यूरिन पास के लिए अलग ट्रैक रहता है पाथ, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया या फिर एग के पास के लिए क्या है, अलग पाथ रहता है, ठीक है। पर मेल बॉडी में क्या है, इसी पाथ से क्या करेंगे, यूरिन बाहर आएगा, देखो ब्लैडर से लिंक है ये, और ऊपर से जो ये वाला है जो सेमिनल वेसिकल है, यहाँ पर जो ट्यूब खुला है, ठीक है, यहां से भी क्या करेंगे, स्पर्म। तो सेम पाथ है ना, ठीक है। और जो ये रीजन है इसको हम बोलते हैं पेनिस, ठीक है। और इसकी जो स्किन होती है इसको हम बोलते हैं फोर स्किन। दिस इज फोर स्किन, ठीक है। तो जब स्पर्म्स का ट्रांसपोर्ट होता है तो सेम जो यूरेथ्रा की हेल्प से वो पेनिस की हेल्प से बाहर निकल जाएंगे। इफ अगर कॉपुलेशन हो रहा है तब भी क्या होगा, ये सेम ट्यूब से, जो यूरेथ्रा ट्यूब है और पेनिस की हेल्प से वो जो स्पर्म्स है वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं जो टेस्टिस होता है ये कैसे काम करता है, मतलब इसके अंदर पे स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है।